हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का अध्याय 2 घातांक को शुरू करेंगे। पहला सवाल है, सरल करें -5 का घात 3। अब देखो ये दिया है आपको -5 में, तो ये -5 को मेरे को +5 में लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम हल। कैसे करेंगे, -5 बोल रहे इसलिए हमने -1 रखेंगे, ठीक। गुना करेंगे 5 के साथ, ठीक है। और ये हो गया आपका पूरे का घात ये 3। क्लियर हो गया। अब ये -3 मतलब -3 गुणित 5 का घात 3 मतलब -1 का घात भी 3 रहेगा और 5 का घात भी 3 रहेगा। तो ये हो गया -1 का घात भी 3 गुणित 5 का घात भी 3, ठीक। माइनस है बोल के मैं -1 रख के इसको 5 को प्लस में कर दी। अब 1 को जितने बार भी गुना करोगे तो 1 ही आएगा, तो मैंने ये 1 लिख दिया। अब -1 को 3 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। कैसे, एक बार फिर भी समझ लो। जैसे -1 का घात 3 मतलब क्या है, जब भी घात रहेगा मतलब -1 गुणित -1 गुणित -1, तो 1 को गुना करो 1 ही होगा। ऋण और ऋण धन, धन गुणित 3 बराबर ऋण, ये होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। गुणित 5 का घात 3 ऐसा लिखा है ना, 5 का घात 3 मतलब 5 को 3 बार लिख के गुना करना है, ऐसा 3 बार लिख के। तो 5 25, 25 पंचे, ये हो गया 125, ये हो गया मेरा 125, ठीक। अब जब इसको मैं गुना करूँगी तो कितना आएगा, 125 प्लस माइनस माइनस, इसका उत्तर आएगा -125। अब देखो ये है -4 का घात 5। मैंने पहले ही बोला था कि माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे और जो -4 है वो आपका प्लस में हो जाएगा। पूरे का घात यहाँ पे 5 है मतलब ये 5। अब क्या है, -1 को भी मैं 5 बार लिख सकती हूँ गुणित 4 को भी मैं 5 बार लिख सकती हूँ। अब 1 को मैं 5 बार लिखूँगी तो 1 ही आएगा, ठीक। अब चिन्ह को देखो, अगर मैं ऋण 1 को 5 बार लिखती हूँ तो मेरा साइन कितना आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक। और 4 को अगर मैं 5 बार गुना करती हूँ तो कितना आएगा। अब ये है 4 का घात 5, 4 का घात 5 यहाँ पे देखना, 4 का घात 5 मतलब है 4 को हम 5 बार लिख के गुना पर करेंगे। तो 4 को अगर 4 चौक 16 ऐसा करके अगर आप गुना करोगे तो आंसर आएगा 1024, ठीक। फिर 1 से इसको गुना कर दोगे तो माइनस में ही आएगा, -1024। अब ये है तीसरा सवाल, सेम है, -2 का घात 6। -2 है इससे सबसे पहले हमने क्या किया है, -1, ठीक है, गुणित ये हो गया आपका 2 पूरे का घात ये 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, -1 को भी मैं 6 बार लिखूँगी गुणित 2 को भी मैं 6 बार लिखूँगी। अब ये -1 का घात 6 ये आपका सम है इसलिए माइनस हट जाता है, मतलब सिर्फ 1 रहता है, गुणित 2 का घात 6 मतलब 2 का घात 6 का मतलब मैं पहले भी बोली हूँ 2 को 6 बार लिखना है, 3 4 5 6
बहुत जन क्या करते हैं, 2 का घात 6 मतलब 2 को 6 से गुना कर देते हैं। वैसा मत करना। 2 का घात 6 का मतलब होता है 2 को 6 बार लिख के गुना करना है, ना कि 2 गुणित 6। ठीक है, तो 2 को 6 बार लिखोगे, गुना करोगे तो आएगा 64। गुना करोगे ये हो गया 64। याद रखना, अगर घात सम है तो ये प्लस में आएगा, और अगर घात विषम में है तो ये माइनस में आएगा। अब यह नेक्स्ट सवाल सेम है, -3। पहले भी बताई थी -3 है, इसलिए हम -1 करेंगे गुणित 3 पूरे का घात ये 6। ठीक, मतलब -1 को 6 बार लिख सकते हैं, गुणित 3 को भी 6 बार लिखेंगे। ठीक, अब ये 1 को 6 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। घात सम है इसलिए ये प्लस रहेगा। अब 3 का घात 6 माने 3 को 6 बार लिख के गुना करोगे तो आएगा 729 इक्वल टू 729। अब यह है नेक्स्ट सवाल, प्रश्न 2, निम्न को घातांक के रूप में लिखो। ठीक, 5 का घात 4 गुणित -5 का घात 2, इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे, देखो हल कैसे करेंगे। 5 का 4 गुणित -5 का घात 2 बराबर, ये 5 का घात 4 को अभी हम प्लस में है बोल के यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, गुणित। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें ये -5 है मतलब मेरे को -1 लिखना पड़ेगा, गुणित 5 पूरे का घात ये हो गया 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 5 का घात 4, इसको अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, -1 इसका भी घात 2 गुणित 5 इसका भी घात 2, ये हो गया 5 का घात 4। अब ये क्या हो जा रहा है अपना, -1 का घात 2 मतलब सिर्फ 1 लिखेंगे क्योंकि इसकी जो घात है वो सम है, गुणित 5 का घात 2 मैंने 5 को अगर मैं 2 बार लिखती हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 को 2 बार लिखने से 25 आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 का घात 2, अभी इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर हो गया। अब 5 का घात 4 गुणित 5 एकम 5 का घात ये 2, अभी भी मैं घात को 2 बार लिख के गुना नहीं की हूँ। ठीक है, अब ये मेरा सूत्र के अनुसार सूत्र में आ जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जा रहा है, सूत्र को आपको साइड में लिखना पड़ेगा। सूत्र के अनुसार क्या होता है, a का घात m गुणित a का घात n बराबर, हमेशा याद रखना मैं सूत्र में लिख के दी हूँ, गुना में घात हमेशा जुड़ता है। तो a का घात m गुणित a का घात n बराबर होता है a का घात m धन n। इसमें आपका हाफ मार्क्स रहता है, इसलिए इसको आप लिखना भूलना नहीं। अब ये जैसे दोनों a के बदले मैंने 1 a लिया, उसी प्रकार 5 का दोनों 5 के बदले मैंने 1 5 लिया। ठीक, इसको हमने m माना, इसको हमने n माना, मतलब 4 धन ये हो गया 2, तो कितना हो गया 5 का घात ये 6, मतलब 5 का घात 4 गुणित -5 का घात 2 का घातांक का रूप क्या हुआ, 5 का घात 6। अब यह प्रश्न दूसरा, 15 गुणित -15 का घात 25, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। 15 गुणित -15 का घात 25, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 15 तो ऐसे ही रहेगा गुणित ये -15, इसका मतलब -1 गुणित 15 का घात ये हो गया 25। ठीक, अब ये 15 गुणित -1 का घात भी 25 होगा, गुणित ये 15 का घात भी ये 25 होगा। अब क्या करेंगे, ये जैसे -1 है का घात 25 है, तो घात 25 विषम संख्या है, इसलिए हम इस -1 को जितने बार भी 25 से गुना करो -1 को -1 ही आएगा, तो ये मैं लिख दी -1 गुणित ये 15 गुणित ये 15 का घात ये 25। ठीक है, -1 ये लिख दी गुणित, अब ये सूत्र में चला गया, a का घात m गुणित a का घात n बराबर क्या होता है, a का घात m धन n, क्योंकि गुना में घात जुड़ता है। a का घात
m गुणित a का घात m बराबर a, सेम 15 गुणित 15 तो 1 15 ये निकल गया। m की जगह यहाँ घात कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है, धन 25। तो ये क्या हो गया, -1 गुणित 15, 15 और 1 25 और 1 26। तो यहाँ हो गया 15 एकम 15 मतलब -15 का घात ये 26। अब ये देखो नेक्स्ट सवाल है 12 का घात 5 भागित -12 का घात 3। अब ये भाग है, इसका मतलब हम इसे बटे में लिख सकते हैं, मतलब 12 का घात 5 भागित -12 का घात 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 का घात 5 भाग को हम बटे भी बोलते हैं -12 का घात 3, ठीक। अब ये चूँकि 12 प्लस में है इसलिए हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। नीचे वाले को पहले सॉल्व करेंगे। -12 है मतलब -1 गुणित 12 पूरे का घात ये हो गया 3। मतलब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 12 का घात 5 बटे -1 का घात भी 3 गुणित 12 का घात भी ये हो गया 3, ठीक। अब 12 का घात 5 माइनस है मतलब ये -1 ही रहेगा गुणित 12 का घात ये हो गया 3। ये कौन से फॉर्मूला में आ गया, a का घात m भागित a का घात n बराबर a। अब ये भाग है, अब भाग में हमेशा घात घटता है। आपने 7th क्लास में पढ़ चुका होगा कि भाग में जो है वो घात घटता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 5, ये 3 माइनस में चला गया बटे ये -1 ये बचा है, ठीक है। अब देखो 12 5 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 12 का घात 2 बटे -1, ये हो गया। अब 12 का घात 2 -1, माइनस नीचे का संख्या का कोई वैल्यू नहीं रहता है इसलिए माइनस चिन्ह को लेंगे और ये 12 का घात ये हो गया आपका 2। अब ये है आपका नेक्स्ट सवाल, -p का घात 14 भागित -p का घात 7। -p का घात दिया है 14 भागित -p का घात दिया है 7। अब ये अपन सबसे पहले भाग है तो इसको हम बटे में कर लेते हैं, -p का घात 14 बटे -p का घात ये 7, ठीक। अब दोनों माइनस में हैं इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 गुणित p का घात 14 बटे -1 गुणित p का घात 7, क्योंकि दोनों अब माइनस में हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब -1 का घात भी 14 लिख सकते हैं गुणित p का घात भी 14 सेम रहेगा, -1 का घात 7 गुणित p का घात 7, ये हो गया। अब ये कौन से फॉर्मूला में आ गया आपका, वही वाला फॉर्मूला में आ गया। कौन सा सूत्र है, a का घात m भागित a का घात n बराबर क्या होता है, a का घात m माइनस n। इस फॉर्मूला पर ये जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और इसका पावर जो है वो सम संख्या है, इसका मतलब ये हो गया आपका 1, ठीक, गुणित p का घात 14। अब ये माइनस है और इसका घात विषम है इसलिए ये रहेगा -1 गुणित 7 का घात ये हो गया आपका p का घात 7, p का घात 7 हो गया, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला में लगा देते हैं, ये p ये हो गया, ये p और ये p के बदले मैंने एक p लिया, ये हो गया 14 माइनस 7 और ये माइनस है इसलिए मैंने माइनस को माइनस में ही अभी रखा है। 14 में से अगर मैं 7 को माइनस करती हूँ तो 7 बटे -1, तो इसका क्या आएगा,
p का घात ये 7। ये प्रश्न 3 है, दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। दोनों पक्ष मतलब ये है अपना बायां पक्ष, बराबर के इस साइड अपना दायां पक्ष। आपने क्लास 7 में ये सवाल सॉल्व किया है कि किसको दायां पक्ष बोलते हैं और किसको बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपना बायां पक्ष, इसको हमें जांच करके दायां पक्ष को सॉल्व करना है। माने दोनों जो पक्ष है, दायां पक्ष और बायां पक्ष है ना, इसका आंसर एक एक्यूरेट आना चाहिए। बायां पक्ष का जो आंसर आएगा वही आना चाहिए दायां पक्ष में। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, अब बायां पक्ष क्या दिया है, -2 का घात 4 गुणित -2 का घात 2, ये दिया है आपको बायां पक्ष में, बराबर दायां पक्ष में दिया है -2 का घात 8 भागित -2 का घात 2। ये गुणा में दिया है और ये अपने को भाग में दिया है। दोनों सवाल को अपन साथ में हल करते जाएंगे और लास्ट में देखना दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो दोनों -2 के बदले मैंने एक ठोक -2 लिया, क्योंकि सूत्र के अनुसार a का घात m गुणित a का घात n, तो उसके बदले हम एक ठोक a लेते हैं, तो ये दोनों के बदले मैंने एक ठोक लिया। ठीक, गुना में क्या होता है, घात जुड़ता है, ये गुना है, इसका घात 4, तो ये मैं जोड़ दूंगी, ये 2। ठीक, तो ये कितना आया, -2 का घात, ये आया अपना अभी 6। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये क्या है, भाग है, ये दोनों माइनस है, -2, इसके बदले मैंने एक -2 लिया। ठीक, भाग में क्या होता है, घात घटता है, तो 8 में से -2 को घटाएंगे, तो -2, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक, अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है। अब ये माइनस में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करते हैं ना, गुणित ये हो गया आपका 2 पूरे का घात ये 6। ठीक, तो ये घात -1 का घात 6 लिख सकते हैं और इसको 2 का घात ये 6 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये माइनस है, तो माइनस है और इसका घात 6 है, इसका मतलब विषम संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे 1 करेंगे और 1 को जितने बार भी गुना करो 1 ही आएगा। ठीक, गुणित 2 का घात ये हो गया 6, तो 2 1 कम 2 पूरे का घात 6, इसका ये आंसर आ गया। अब ये साइड को सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस, तो -1 गुणित 2 पूरे का घात ये 6, तो बराबर कितना आ जाएगा, -1 का घात 6 गुणित, तो ये -1 का घात 6 गुणित ये 2 का घात 6 हो गया। ठीक है, अब ये सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा 1 गुणित 2 का घात 6, तो ये हो गया 2 का घात 6, माने बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। बायां पक्ष बराबर होता है दायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या दिया है, -3 का घात 2 भागित -3 का घात 6 बराबर दायां पक्ष है 3 का घात 2 पूरे का घात 2। ठीक, अब -3 है, -3 है, मतलब मैं एक ठोक -3 ले ली। भाग में क्या होता है, घात घटता है, तो ये हो गया 2 - 6 बराबर, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का गुना 2 के साथ, मतलब 2 दूनी 4, ये सॉल्व हो गया। अब ये
-3, 6 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगी तो हो जाएगा आपका 4 माइनस में। हमें कितना चाहिए? 1/3 अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। इसको मेरे को धनात्मक कर रहे हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है। इसको जब मैं पलट दूंगी तो 1/- का प्लस हो जाएगा और ये -4 का ये +4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 4, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब ये आपका नेक्स्ट सवाल, -7/32 भागित -7/32 बराबर 1, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लाना है। तो पहले बायां पक्ष क्या दिया है? -7/32 भागित -7/32 हमें लाना है 1, ठीक है। अब ये -7/32 मैंने एक -7 को निकाल दिया, भाग में घात घटता है, 32 - 32 बराबर 1 लाना है। तो -7 में से -7 32 में तो 32 घटाएंगे तो हो जाता है 0, बराबर अपने को 1 लाना है, ठीक। अब ये -7 है तो हम क्या करेंगे? -1 जैसे पहले किए थे अपन, गुणित 7 पूरे का घात, ये हो गया अपना 0, ठीक। मतलब क्या हुआ? -1 के साथ भी 0 रहेगा, गुणित 7 के साथ भी 0 रहेगा, बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब 1 हो गया, 32 अपना विषम था इसलिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक। गुणित 7/0 बराबर 1, तो 7 × 7/0 बराबर 1। नियम अनुसार x/0 बराबर होता है 1। तो अगर x की जगह मैं 7 रखूं तो उसका मान कितना हो जा रहा है? 1, मतलब 1 बराबर 1।